दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे की नींद कैसी होती है? बहुत मीठी मीठी होती है, वो भी दिसंबर की है। उस मीठी मीठी नींद में हमारे कानों में पापा की पड़ती हुई भारी भरकम सी आवाज़, जो सुनकर हमने अनसुनी करने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे ऊपर से रज़ाई हटा दी गई थी। तनु बेटा, मनु बेटा, उठो, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आओ चलो एक सरप्राइज़ है, मम्मी को मत उठाना। हमने बहुत कोशिश की कि ना उठें, ना आँख खोली जाए, बट क्योंकि अब तो गरमाई का भी कोई साधन नहीं था, उठना पड़ा कड़कड़ाते हुए। खैर, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये, हमें ऐसे ही सरप्राइज़ के नाम पर ना एक बारी ऐसे खरगोश के 2 छोटे छोटे बच्चे मिले थे, ऐसी सरप्राइज़ के नाम पर। तो इस बार सरप्राइज़ क्या था ये जानना ज़रूरी था। अब हम उठ गए। पापा ने ठंड से बचाने के लिए मुझे अपना एक ऊनी ओवरकोट पहना दिया। वो ओवरकोट अक्सर मुझे पहना दिया जाता था सर्दियों में, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा लगती थी। तो दुबले पतले बच्चों को ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती नहीं, हड्डियों में पहुँच जाती है ठंड सीधे। तो यही मेरे साथ भी हुआ करता था। तो मुझे अक्सर वो ऊनी ओवरकोट पहना दिया जाता था। वो दिख जाते होंगे आपको भी दुकानों पे, कश्मीरी कढ़ाई वाले भारी भरकम से ना, उनकी डोरी भी मोटी रस्सी जैसी होती है वो। तो ऐसे कमर से एकदम टाइट बांध के एकदम मुझे वो पहना दिया जाता था जब मुझे ठंड लगती थी। तो खैर, ठंड से बचने की सारी तैयारी करके हम बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो नज़ारा बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी परियों की कहानी वाला। पूरे बागीचे में कोहरा ही कोहरा और एक अजीब तरह की शांति। ओस पर, घास पर ओस की बूंदें ऐसे मोतियों की तरह चमक रही थी। सुंदर तो बहुत लग रहा था। अब सरप्राइज क्या था? पापा ने हाथ में टोकरी पकड़ा दी। टोकरी? ये कैसा सरप्राइज है? मैंने देखा ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ पापा की तरफ। ये क्या सरप्राइज है? पापा ने कहा हाँ बताता हूँ। पहले देखो ये घास पे कितने सारे हरसिंगार पड़े हुए हैं, इन्हें टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, हरसिंगार इकट्ठे करने टोकरी में, मतलब नीचे घास में जाना पड़ेगा। और हमने पैरों में क्या पहना था? चप्पल। अब छोटा बच्चा, वो लबादे नुमा ओवरकोट, ठीक है, और घास में उतरना है अब चप्पल पहन के। अब फूल इकट्ठे करने के लिए हम घास में उतर गए, पर गीली गीली घास पैरों में लगते ही और ठंड जो है ऐसे सरसरी सी रीढ़ की हड्डी में एकदम सुइयों की तरह चुभ रही थी। अब पैर गीले हो चुके हैं, मिट्टी में हो चुके हैं, ओवरकोट नीचे मिट्टी में हो चुका है। वो हो ना मिट्टी में, उसको और बचाने के लिए मैं एक हाथ में टोकरी लिए, एक हाथ से उस ओवरकोट को पकड़े, बस किसी तरह मैं घास में जल रही थी। ड्यूटी ये थी कि मुझे टोकरी संभालनी थी और पापा और दीदी को फूल बटोरने थे। अब वो बोले एक बार को, तनु इधर आओ। तनु टोकरी लेके उधर चल पड़े। दीदी बोले तनु इधर आओ। तनु टोकरी लेके उधर चल पड़े। अब एक हाथ से वो लबादा संभालती मैं, एक हाथ से वो टोकरी पकड़ती मैं। 2-3 बार लुढ़क चुकी थी घास में ऑलरेडी। जो माँ का डर था मुझे डांट का कि कपड़े, पैर, हाथ पैर मिट्टी में गंदे नहीं होने चाहिए, वो ऑलरेडी हो चुका था। अब कोई भी ऐसा कोई वजह नहीं थी जो मुझे बचा सकती थी उस चीज़ से। अब मैं सोचती हूँ कभी कभी तो वो कैसा लग रहा होगा, वो छोटा सा बच्चा, वो पूरा वो कोट में छुपा हुआ कहीं गायब है वो, ठीक है, और वो हाथ में एक टोकरी लिए, जादू ही होगा शायद, ठीक है। खैर, अब फूल इकट्ठे किए जा रहे हैं, मैं गिर रही हूँ 2-3 बार। पापा ने कहा तुम एक काम करो, तुम टोकरी रख दो ऐसे ही, तुम भी फूल इकट्ठे करो साथ में आके। कहा ठीक है। मैंने टोकरी रख दी और क्या ही चाहिए, जाके हरसिंगार की झाड़ियाँ खूब जोर से हिलाई मैंने। फूल और झड़ के नीचे गिर गए। दौड़ दौड़ के वो फूल हमने इकट्ठे किए टोकरी में। अब टोकरी पूरी भर चुकी थी फूलों से। अब वो टोकरी बारी बारी से, कभी दीदी, कभी पापा, कभी मैं, हम अपने हाथ में लेते और उसे सूंघते। कितनी अच्छी खुशबू थी। जितनी बार हम उसे सूंघते थे उतनी बार हमारे चेहरे उतने ही खिल जाते थे। हमें सरप्राइज अभी भी नहीं पता था कि सरप्राइज क्या है। हम वो टोकरी लेकर अंदर आए। अंदर आने के बाद पापा ने वो टोकरी चुपचाप से मम्मी के सिरहाने पर रख दी और मम्मी के सामने हम तीनों बैठ गए।
अब उसी भारी भरकम आवाज़ के साथ, पर इस बार थोड़ी मीठी थी, पापा ने मम्मी को आवाज़ लगाई, उषा उठो। मम्मी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों के सामने हर श्रृंगार से भरी हुई वो पूरी एक टोकरी और 3 खिलखिलाते हुए चेहरे। ये मम्मी के जन्मदिन की शुरुआत थी। और मेरे लिए, हमारे लिए, और मुझे लगता है सभी के लिए, प्यार शायद ऐसा ही होता है, हर श्रृंगार की टोकरी से भरा हुआ, सादा सा। धन्यवाद।